दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के, जो कि बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से आज एक सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई, जहां पर भर्तियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही, साथ में जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको लेकर के भी अपडेट निकल के आ रही। तो इस पर कवर करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य तमाम भर्तियों भ्रष्टाचार को लेकर के एक अपडेट है। सीटेट रिजल्ट में बीएड छात्रों ने कटाई नाक, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे आखिर मामला क्या है। साथ में बीएड वर्सेस बीटीसी और केवीएस को लेकर के भी अपडेट्स हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें जो दो पेपर आपके होने हैं, पहला पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको मैट कहते हैं, दूसरा पेपर शैक्षिक योग्यता परीक्षण जिसको सेट कहते हैं। इनका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। जो भी बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको 12,000 रुपये 9 से 12 तक की पढ़ाई में हर साल आपको मिलेगा। आवेदन अभी चल रहे हैं, इसके लिए फॉर्म भर के इस बुक से तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। इस पुस्तक में 2100 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए, हल करके 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स दिए गए। 100% ऑफिशियल सिलेबस के आधारित ये पुस्तक है। बाकी मार्केट में जो ये पुस्तक है उनसे ये पुस्तक काफ़ी अच्छी, अगर आप इसकी तैयारी करें तो इस पुस्तक को जरूर परचेज करिएगा। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट से भी खरीद करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। अब वीडियो में बढ़ते ही आगे बात कर लेते हैं पहली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आज की ही बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 सितंबर 6:32 की अपडेट है। livehindustan.com की रिपोर्ट है, जहाँ पर ये देखिए बताया गया है कि यूपी में बेरोजगारों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया यह निर्देश। तो क्या निर्देश दिया, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि यूपी के बेरोजगारों को सीएम योगी जल्द बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी के सभी विभागों में भर्तियों का रास्ता खुलने वाले हैं। सीएम योगी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कहा कि सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। ये भी कहा कि इसमें कतई देर ना हो। ठीक है, इसके साथ ही जो पदोन्नति जहां पर होनी है उन पर पदोन्नति करने के निर्देश दिए। पदोन्नति की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने का दिशा निर्देश दिया गया। आज 25 तारीख है, मात्र 5 दिन के अंदर पदोन्नति पूरी करने के लिए कहा गया है। तो आने वाले टाइम पर आप लोग जानते हैं चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के मद्देनज़र सरकार अब एक्टिव मोड में तो आएगी। हालांकि अनाउंसमेंट इस तरीके का पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन अब चुनाव है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है और जो भी रिक्त पद आएंगे उनको जो है भर्ती की जाएगी। उन पदों पर जो भी खाली पद है उनके बारे में जिलों से जानकारियां प्राप्त करके समीक्षा भी की जाए, ऐसा कहा गया है। साथ में जो पुलिस विभाग की भर्तियां हैं उनको दिसंबर तक पूरी करने के लिए कहा गया कि पुलिस विभाग में जो भी भर्तियां चल रही हैं उनको दिसंबर तक पूरी कर लिया जाए। इसके बाद अलग अलग विभागों से पदों का ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद जो भी नए विज्ञापन होंगे वो प्रकाशित किए जाएंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा ये बताना कि ये आपको लग रहा है कि वास्तव में भर्तियां आएंगी चुनाव के मद्देनज़र, या केवल चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए केवल लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए बताइएगा। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो या LTGIC की भर्ती हो या बहुत सारी भर्तियां हैं जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो इसी कड़ी में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि आने वाली 2 अक्टूबर को सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में एक मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है।
ठीक है। तो जिसमें भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी ने बताया है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर शिक्षा माफिया का कब्जा है। कोई भी पेपर होता है तो उसमें आप लोग जानते हैं जो शिक्षा माफिया सालवर गैंग एक्टिव रहते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी आपने देखा होगा, जो पिछली भर्ती हुई थी इसमें एक सेंटर ऐसा था जहां पर छात्रों ने नकल का आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परीक्षा सेंटर में कोई भी छात्र ने परीक्षा नहीं दी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से एडेड जूनियर भर्ती आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जानकारी मिली थी, LTGIC भी देखा होगा आपने। तो कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो साफ सुथरी हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि 2 अक्टूबर को एक मीटिंग होने वाली है सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें यह अनुरोध किया गया है कि सभी छात्र छात्राएं जो पहुँचें और इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा और एक बड़े आंदोलन का यहाँ पर आगाज़ किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियाँ हों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका चयन हो। और ये प्रेस विज्ञप्ति रितेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की तरफ से जारी की गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं governmentjobcenter.com से। यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसमें डीएड छात्रों ने यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर आरोप लगाए हैं, या कहें एक तरीके से तंज कसा है कि बीएड वाले बड़े अपने आप को उच्च योग्यता समझते हैं और सीटेट के रिजल्ट से देख करके पता चलता है कितना अपने आप को उच्च क्वालिफिकेशन या क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सीटेट का जो रिजल्ट आया है आज उसका स्टेट्स देख लीजिए क्या परसेंटेज रहा है। तो करीब 4 लाख छात्र यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, पीआरटी और जूनियर दोनों को मिला करके। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी का रिजल्ट है लगभग 24% गया है, जिसमें बीएड छात्र भी शामिल हैं। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जूनियर का रिजल्ट तो मात्र 8 या 8.5% गया है, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो डीएड छात्र हैं वो कह रहे हैं कि बीएड छात्र जो है एक तरीके से कहांगे इनकी क्वालिटी एजुकेशन। पीआरटी वालों को, डीएड वालों को कह रहे हैं कि इनकी जो है योग्यता नहीं है, इसलिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया क्योंकि बीएड ज़्यादा योग्य है। तो फिर यहाँ योग्यता क्यों नहीं दिखाई इन लोगों ने? ऐसे ऐसे यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में, अलग अलग सोशल मीडिया पर। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ से न्यूज़ है। आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में संपन्न हुई, हालांकि भर्ती पहले की है। यहाँ पर आज बीएड छात्रों को देखिए नियुक्ति पत्र मिल गए जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यहाँ पर बीएड छात्र अपनी जीत बता रहे हैं कि यहाँ पर बीएड छात्रों को न्याय मिला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, नियुक्ति पत्र के साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था क्योंकि भर्ती पहले की है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अगस्त का वो प्रभावी नहीं है। और छात्र मांग कर रहे हैं कि सेम इसी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती में भी पीआरटी में जो बीएड छात्र आवेदन किए हैं उनको भी शामिल किया जाए क्योंकि वो भी भर्ती पहले की है और इसमें भी बीएड छात्रों को नियुक्ति दी जाए, ऐसी मांग चल रही है। अब यहाँ पर देखिए एक पत्र है जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। आज 25 सितंबर को डेट यहाँ पर मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि श्री हरिओम पांडे व ऋषभ तिवारी व समस्त बीएड अभ्यर्थी, इसमें बताया गया आपका पत्र दिनांक 19 सितंबर को प्राप्त हुआ था कार्यालय में, यानी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, और मेरे कार्यालय के पत्रांक संख्या इसके अनुसार 25 सितंबर को ये पत्र जो है आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है। तो बीएड अभ्यर्थियों ने जो पत्र लिखा था उस पत्र को इनकी तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी जो उस पत्र में लिखी थी वो अपर मुख्य सचिव के पास जाएगा पत्र, उसके अनुसार अपने अनुसार वो थोड़ा सा उस पर कार्रवाई करेंगे। पक्ष या विपक्ष में जो कुछ भी होती है देखना ये होगा क्या कार्रवाई होती है। जो बीएड अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। बात कर लेते हैं केवीएस रिजल्ट को लेकर के। तो केवीएस की तरफ से आज 5 जो है नोटिस जारी की गई है। अब 5 नोटिस किसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आप लोग रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली जो नोटिस है वो कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की गई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की
ठीक है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई हुए हैं। रिमेनिंग लिस्ट ये है आपकी, ठीक है। दूसरी लिस्ट यहाँ पर है, कैटेगरी वाइज लिस्ट ये भी है, और ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है। तीसरी लिस्ट यहाँ पर है, फाइनेंस ऑफिसर की जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है। इसके बाद चौथी लिस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। और पांचवी लिस्ट यहाँ पर है, पैनल है, जो कि है प्रिंसिपल भर्ती का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का। तो ये पांचों रिजल्ट नोटिस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।